बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS611, जिसमें हम अपना मॉड्यूल नंबर 9 कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी इंटेंशन होती है कि हम ये देखें कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें गिवन जो हमारी डिज़ायर आउटपुट है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा, और जो हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो हमारा क्लाइंट चाहता था वो वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। इसका दूसरा पर्पस ये है कि हम जो हमारे डिफेक्ट्स हैं या बग्स हैं उनको फाइंड किया जाए। ठीक है, फाइंड करने के बाद उनको रिकॉर्ड किया जाए किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको एनालाइज किया जाए और उनको फिर करेक्ट किया जाए। यानी कि पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और फिर इसको करेक्ट भी कर लिया और रीवेरीफाई भी करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमारी जो एक्चुअल आउटपुट हमें दी गई होती है ना, उसको हम डिज़ायर्ड बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अब हमारा आता है रैशनल फॉर टेस्टिंग। रैशनल यानी पर्पस क्या है? मैंने आपको बताया है कि इसका यही पर्पस है कि जो हमारा सिस्टम है वो हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। क्यूए की टेस्टिंग कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटी है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डेवलपर करता है, क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, मैनेजर करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, कौन करता है? तो टेस्टिंग कौन करते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस वाले करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग जो होती है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना, और ये हमें कॉन्फिडेंस दे देता है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक है। इसके अंदर हम रिस्क को भी देख लेते हैं। टेस्टिंग करने का एक ये टेस्टिंग हम किस तरह कर सकते हैं कि इज़ टू ट्राई रन द सॉफ्टवेयर इन कंट्रोल एंड सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है कि हम जो टेस्ट जिसके अंदर टेस्टिंग डिप्लॉय जिस सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्ट बना होता है, जो उनसे वर्जन होते हैं, जो उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनको हम दूसरे कंप्यूटर में सेम टू सेम वही इंस्टॉल करते हैं और उन्हीं के ऊपर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट लेवल टेस्टिंग क्या होता है? इसको टेस्ट किया जाता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को और कोड को। ठीक है, और टेस्टिंग परफॉर्म कैसे होती है कि हम इसको राइट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट के केसेस को। मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट केसेस होते हैं ना वो हमारी यूज़ केस डायग्राम से लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी यूज़ केसेस से लिखे जाते हैं। और टेस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी सारी टेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है। इसके अंदर प्री कंडीशन होती है, पोस्ट कंडीशन होती है, उसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होएगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये लिखा जाता है। प्री कंडीशन से मुराद कि ये पहले करना है, पोस्ट कंडीशन इसके बाद के कंडीशन होगी, एक्सपेक्ट बिहेवियर हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर हमें कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे, हमारा रिज़ल्ट क्या है, ये सब कुछ जो हमारे यूज़ केसेस होते हैं ना वो हमें बताते हैं कि उस तमाम स्टेप जो हमारा यूज़र परफॉर्म करेगा टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और वही जो स्टेप है वो इनपुट बन जाते हैं टेस्ट केसेस के लिए। मेजर एक्टिविटी इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? सबसे पहले हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, फिर टेस्ट की एग्जीक्यूशन करते हैं, एनालाइज एंड फॉलो अप करते हैं, और इसके अंदर हमारा फोर्थ स्टेप भी होता है, इसको रीवेरिफिकेशन भी किया जाता है। टेस्ट प्लानिंग क्या होता है और प्रिपरेशन क्या होता है? इसके अंदर हम वो तमाम गोल्स टेस्टिंग के, ठीक है ना, वो तमाम गोल्स को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट टेस्टिंग मैथोलॉजी, यानी कि बेस्ट और अप्रोप्रिएट टेस्टिंग की मैथोलॉजी क्या है, और फिर प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट केसन को, टेस्ट केसेस को, जनरेट करते हैं टेस्ट प्रोड्यूस को। टेस्ट एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि इसके अंदर हम एग्जीक्यूशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं टेस्टिंग की। अब हम एनालाइज एंड फॉलो अप में देखते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को डिटरमाइन करते हैं। अगर वो फेल किया जाता है तो फेल हो जाता है तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो करेक्ट एक्शन दिया जाता है ना तो उसको मॉनिटर किया जाता है और इंश्योर रिमूवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट।
फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है? ये टाइप है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। इसके अंदर हमारा कंसर्न होता है कि हम वेरीफाई करें ये तमाम फंक्शन जो है वो हमें जो हमारा इसके अंदर हम ना देखते हैं कि हमारे जो फीचर्स है ना वो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट दे भी रही है कि नहीं दे रहे। इसके अंदर हम सिर्फ आउटपुट को देखते हैं। इसके अंदर हम एक्सटर्नल बिहेवियर, इसका फोकस होता है एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट लेवल टेस्टिंग भी कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसका मकसद होता है कि हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमारा डिज़ायर आउटपुट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। स्ट्रक्चरल टेस्टिंग जो होती है ना, ये हमारी ऑपोजिट होती है फंक्शनल टेस्टिंग के। इसके अंदर हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को देखते हैं। फंक्शनल टेस्टिंग में हम एक्सटर्नल को देखते थे, एक्सटर्नल बिहेवियर को देखते थे। यानी हमने एक आउटपुट दी, ठीक है, वो आउटपुट हमारे ये जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आउटपुट आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई तो वो डिफेक्ट लॉक हो जाएगा। ये था हमारा फंक्शनल टेस्टिंग। इसके अंदर हम क्या, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को देखते हैं। इसका मतलब होता है कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को, हमने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लगाए हुए, डाटा स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं, एल्गोरिथम्स लगाए हुए हैं, जो कोडिंग की हुई है वो तमाम इम्प्लीमेंट हुई है कि करेक्टली कि नहीं। इसके अंदर हमारा ये कंसर्न नहीं होता कि हमारी आउटपुट क्या होगी। इसके अंदर हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि हमने वो सही तरीके से लगाई भी हुई है कि नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया भी हुआ है कि नहीं कोड में। जो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग है ना, इसका कंसंट्रेट होता है कि हम कोड को देखें। ठीक है ना, कोड को टेस्ट किए जाते हैं स्टेटमेंट लेवल पे, मॉड्यूल लेवल पे और सब सिस्टम लेवल के ऊपर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है ना, उसको परफॉर्म किया जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ज़रिए। यानी वो अचीव ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के ज़रिए ही होती है। इसके अंदर ये है कि हम एक्सपेक्टेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं। ठीक है ना, इन केस ऑफ गैप और वेरिएंस फॉर द डिज़ायर्ड रिजल्ट। इसके बाद आता है हमारा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। जो हमारी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग है ना, वो अचीव जो रहती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। मैंने इसका एम ये है कि हम देखें करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो हमने प्रोग्रामिंग की हुई है, कोड लगाए हुए हैं, डाटा स्ट्रक्चर लगाए हुए हैं, ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, रिलेशनशिप लगाई हुई हैं, और जो उनका इंटरकनेक्शन है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये एग्जीक्यूट की जाती है और सब की जाती है डिफरेंट टूल्स के ज़रिए। इसके अंदर हम 3 वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होते हैं ना, वो परफॉर्म करता है डिवेलपर खुद। अपने कोड को देखता है, हाँ, और देखता है फ्लो ऑफ कोड को कि मैंने सही तरह से एक टेस्टिंग सही तरह से कोड वगैरह लिखा है कि नहीं लिखा। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमारा आता है ब्रांच लेवल टेस्टिंग, पाथ लेवल टेस्टिंग और स्टेटमेंट लेवल टेस्टिंग। स्टेटमेंट लेवल टेस्टिंग के अंदर हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, ब्रांच लेवल टेस्टिंग में हम जो हमारी इफ एल्स कंडीशंस होती है, लूप्स होते हैं, स्विच की स्टेटमेंट है, हम देखते हैं कि ये हमने सही तरह से इम्प्लीमेंट की हुई है। अगर की हुई है तो ये हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट दे रही है कि नहीं दे रही। और ऑल पॉसिबल पाथ्स को देखते हैं पाथ लेवल टेस्टिंग में। यानी अगर हमने ए से बी जाना है, बी से या सी जाना है, तो ये जो तमाम पाथ है ये सही तरीके से काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिव्यू टेस्टिंग में क्या होता है? रिव्यू जो है ना, ये एक दूसरी काइंड है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। ये तब परफॉर्म होती है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने से पहले और एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर कोड। ठीक है, ये स्टैटिक टेस्टिंग मेथड है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको कोड को डायनामिक टेस्टिंग करने से पहले ना कोड को देखते हैं विदाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द गोल ऑफ द अर्ली डिटेक्शन एंड रिमूवल। ठीक है, इसके अंदर हमारा मकसद ये होता है कि हम अर्ली डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लें और उसको रिमूव कर लें। अब रैशनल फॉर रिव्यू क्या होता है? ये इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका मकसद क्या है कि हम पहले ही अर्ली डिफेक्ट को रिमूव कर लें। रैशनल फॉर रिव्यू का मतलब होता है कि टेस्टिंग जो है ना, हम्म, ये टाइम सेविंग एक्टिविटीज़ है। इसे इनफॉर्मल टेस्टिंग है रिव्यू।
ठीक है। इसके अंदर नो प्लानिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जो फॉर्मल टेस्टिंग होती है ना, उसके अंदर हम पहले प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे, ये स्टेप परफॉर्म होंगे, उसके अंदर पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है और रिसोर्सेज भी लगते हैं। लेकिन नहीं, ये इनफॉर्मल टेस्टिंग है। कोई बंदा किसी के पास आके बैठ गया, सपोज एक डेवलपर है जूनियर, वो काम कर रहा है, तो उसके साथ एक और डेवलपर आके बैठ गया सीनियर, वो देखेगा कि ये हमारा जो डेवलपर है वो सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। इस स्टेज में जो है ये इजी होता है डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, और ये लेस कॉस्टली है। ठीक है। रिव्यू में हम क्या करते हैं, कोड और डिज़ाइन वॉक थ्रू करते हैं। इसको कंडक्ट करता है, इसको टेक्निकल पर्सन कंडक्ट करता है, मोस्ट एक्सपीरियंस, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इसको कंडक्ट करता है जो कोड का ऑथर नहीं होता। इंस्पेक्शन क्या है, ये फॉर्मल टाइप ऑफ टेस्टिंग है और ये भी स्टैटिक टेस्टिंग है। ठीक है। रिव्यू जो एक्टिविटी है ना, ये नॉर्मली लीडर बाय अ ट्रेन फैसिलिटेटर और मॉडरेटर परफॉर्म करता है, जो ऑथर नहीं होता कोड का। मैं ये भी वही करता है जो कोड का ऑथर नहीं होता और एक्सपीरियंस बनता है, इस पर इंस्पेक्शन भी करता है। इसके अंदर हम जो हमारी होती है ना, मकसद तो होता है कि हम देखें कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। अगर हमारा कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको लॉक भी किया जाता है, लॉक किया जाता है डिफेक्ट लॉगिंग शीट में। इसके अंदर हमने पहले स्टेप्स लिखे होते हैं अपने पेज के ऊपर, और हम उससे मैच कर रहे होते हैं स्टेप्स को। ठीक है। टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट चेकलिस्ट क्या होता है, ये सारे स्टेप्स होते हैं वो जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं जब भी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है ना, तो उसके पास अगर 5 भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, तो उन 5 प्रोजेक्ट के ये नहीं होगा कि वो डिफरेंट हो सबसे, सारे डिफरेंट है। कुछ 5 प्रोजेक्ट में चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सेम होती है, वो सेम चीज़ों को ना वो पेज के ऊपर ना लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं टेस्ट चेकलिस्ट। ये कंसिस्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्टेप्स के ऊपर। ठीक है ना, इसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ होती है, टास्क होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं बिफोर द टेस्ट एंड ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है। लेकिन ये फंक्शनल टेस्टिंग नहीं होती, ये फंक्शनल टेस्टिंग से मुख्तलिफ होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर।